साथियों, नए साल में बिहार सरकार तमाम युवाओं को खुशखबरी का सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, खुशियों का पिटारा खोलने जा रहे हैं। बिहार सरकार नए साल में बम्पर बहाली करने जा रही है। 3 लाख से अधिक पदों पर बहाली करेंगे। अलग अलग विभाग में जो है कि रिक्तियों का सृजन कर लिया गया है और बम्पर बहाली आएगी। किस विभाग में कितना पद होगा और जो है कि आप किस किस विभाग के हैं, वो सभी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको आगे हम वीडियो में पूरा विस्तार से बताते हैं कि सरकार क्या कुछ आपके लिए तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ खासकर जो बिहार के नवयुवक हैं, बिहार के बेरोजगार युवा हैं, उन सभी का बल्ले बल्ले होने वाला है। जी हां साथियों, अगर आप बिहार से हैं और बिहार के अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा का, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो है कि नौकरियां आपके लिए नए साल में सरकार लेकर आ रही है। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक भेज दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए इंफॉर्मेशन वाला यह वीडियो लेकर आते रहते हैं। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार सरकार नए युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए अब खुशियों का पिटारा खोलने जा रही है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार, पता ही है आपको, जो नई सरकार बनी है इसमें नए वैसे वैसे लोग हैं जो कह लीजिए कि अपने इस राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं और इस कड़ी में एक से एक फैसला भी ले रहे हैं। जैसे आप हाल ही में देखे होंगे कि बिहार सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने की अहम पहल की गई है और उस पहल के तहत जो है कि अब जो बेरोजगार युवा है बिहार के, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देने का काम करने जा रही है। किन किन विभाग में जो वैकेंसी आ रही है, जो विज्ञापन आ रहा है, उस पर हम चर्चा कर लें। जो विभागीय रूप से जो है जानकारी निकलकर सामने आई है, बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा हमने कहा आपको कि तमाम रिक्तियों का आकलन कर लिया गया है। कौन कौन से विभाग हैं? अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है और भी कई विभाग है। एक एक कर हर जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप जो है कि कह लीजिए कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग के जो है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशियों का पिटारा है साथियों। देखिए आगे क्या कुछ बातें आप तक पहुंच रही है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। मतलब कि सरकार को जो अलग अलग विभाग है वह अपने अपने रिक्त पदों को जो है कि विभाग को भेज दिया है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली जो एजेंसी होती है, जो संस्था होता है और जो आयोग जो बहाली कराती है, परीक्षा लेती है, उसको अनुशंसा भेज दी जाएगी। जबकि 1.5 लाख रिक्तियां जो है को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थानों एवं आयोग को भेजी गई है। इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आयोजन की तैयारी चल रही है साथियों, जो कि आगामी आपको जनवरी से ही एईडीओ की परीक्षा हो जाएगी और भी तमाम तरह के परीक्षाओं का होना है। आपको पता ही होगा कि बिहार में सरकार जो है कि हाल ही में भी कई जो है कि बहाली लेकर आई, जिसका फॉर्म भराया, लेकिन परीक्षा अब नए सत्र में होना है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार से नई सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने के लिए को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर है तक रिक्तियों की जानकारी मांग ली है। आपको बताते चले, हर विभाग में
रिक्तियां ढूंढी जा रही है, जिसको लेकर के आदेश दिए गए हैं और सभी से आग्रह किया गया है कि 31 दिसंबर तक एटलीस्ट आप सभी वैकेंसी जहां जहां रिक्त पद है वहां से भेज दीजिए, ताकि विभाग को याचना भेजी जा सके। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि कुल रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। मतलब साफ है कि जो जैसे शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है या प्रशासन का विभाग है, प्रशासनिक विभाग, कोई भी विभाग है, जहां जहां रिक्तियों का आकलन हो रहा है अभी तो वो विभाग को भेज रहे हैं। तो जब सब सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देगा, मतलब जीएडी को भेज देगा, तो जीएडी फिर वहां पे आकलन करेगी और उसके बाद जो है कि फिर से साइन मोहर वगैरह वगैरह जो अप्रूवल का होता है, वो प्रक्रियाएं होने के बाद फिर वहां से संबंधित जितने विभाग होते हैं उनको भेज दिया जाता है। जैसे कोई बीपीएससी अगर परीक्षा लेगी तो बीपीएससी को भेजा जाएगा, जो जहां भी होता है वहां पर उसको भेजा जाता है। अब है सवाल कि कौन कौन से विभाग में कितनी रिक्तियां आ रही है। तो सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां जो है गृह विभाग में आना है साथियों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा जो बिहार के युवा हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर कोई फर्जीवाड़ा को अंजाम न दे, काहे कि आजकल जो है ना अदर स्टेट के लोग जो हैं वह न जाने कैसा कैसा जुमलेबाजी करके जाति, आय, निवास सब बिहार का बना लेता है। आधार कार्ड की अगर हिस्ट्री को चेक करिएगा तो आप भी माथा पकड़ लीजिएगा, लोग एक से एक कारनामा करते हैं। मतलब कि एक साल पहले अगर वो उत्तर प्रदेश का वासी है तो अगले ही साल जब बिहार में नौकरी निकलता है तो वो दूसरे बिहार का निवासी हो जाता है। ना जाने ये जादूगरी कहां से लोगों ने सीखा है। हालांकि आपको बताते चले, सरकार पूरे एक्शन में है। जो भी लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, एकदम निश्चित तौर से कार्रवाई होती है। अब तो बुलडोजर भी चलने लगा है। मतलब साफ है, जो फर्जीवाड़ा करेगा उसकी संपत्ति तो जब्त होगी ही, समय आया तो बुलडोजर भी उसके ऊपर चलेगा। इसलिए अगर कोई फर्जीवाड़ा ना करे तो बिहार के युवाओं को पहली प्राथमिकता मिलेगी बिहार में नौकरी करने का। वहीं शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए तो शिक्षा विभाग में 35,000 पद सृजित हुए हैं। कृषि विभाग की बात कर लीजिए तो 55,000 जो है रिक्ति सृजित हुई है। और ऊर्जा विभाग की बात कर लीजिएगा तो 7500 जो है कि वैकेंसी सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिएगा तो 4000 रिक्तियां हैं। लेकिन आपको बताते चले, ये रिक्तियां बढ़ेंगी निश्चित तौर से। स्वास्थ्य विभाग में फिर से बम्पर बहाली आने की सूचना है। वहीं पर शिक्षक बहाली भी शिक्षा विभाग के तले होनी है, जिसमें जो है कि 70-80 हजार के आसपास लगभग जो है कि रिक्तियां रहनी है। मतलब रिक्तियां बढ़ेगी। अब इसमें प्राथमिकता क्या है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। इसमें कहा जाता है कि सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसमें कौशल विकास, प्रधान कौशल विकास योजना व अन्य योजनाएं शामिल है। उद्यमिता योजना शामिल है। स्वरोजगार, जिसमें कि पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देना आदि भी शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो नए साल में जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। तो निश्चित तौर से आप जिस विभाग के परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वह जरूर आप तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।